होलिका दहन की कथा भारतीय संस्कृति में केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि ये अधर्म पर धर्म और अहंकार पर भक्ति की शाश्वत विजय का प्रतीक है। इसे विस्तार से समझने के लिए हमें सतयुग के उस कालखंड में जाना होगा जहां असुर राज हिरण्यकश्यप का आतंक व्याप्त था। 1. हिरण्यकश्यप का उदय और वरदान। प्राचीन काल में दिति और कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप अमर होना चाहता था, लेकिन सृष्टि के नियम के अनुसार अमरता संभव नहीं थी। तब उसने अत्यंत चतुरता से एक वरदान मांगा। हे प्रभु, न मैं किसी मनुष्य द्वारा मारा जाऊं, न पशु द्वारा, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर और न ही आकाश में। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान ने हिरण्यकश्यप को अभिमानी बना दिया। वो स्वयं को भगवान मानने लगा और अपनी प्रजा को आदेश दिया कि केवल उसकी पूजा की जाए। जो विष्णु का नाम लेता उसे मृत्युदंड दिया जाता। 2. भक्त प्रहलाद का जन्म और अटूट भक्ति। जब हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, तब इंद्र ने उसके महल पर आक्रमण किया था। देवर्षि नारद ने उसकी पत्नी कयाधु को बचाया और अपने आश्रम में रखा। वहां कयाधु के गर्भ में पल रहे शिशु प्रहलाद ने नारद मुनि के मुख से भगवान विष्णु की महिमा सुनी। यही कारण था कि असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त बने। जब प्रहलाद गुरुकुल से लौटे तो हिरण्यकश्यप ने उनसे पूछा, पुत्र, तुमने क्या सीखा? प्रहलाद ने निडर होकर उत्तर दिया, पिताश्री, संसार के स्वामी श्री हरि विष्णु हैं और उन्हीं की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाया, पर प्रहलाद अडिग रहे। 3. प्रहलाद पर अत्याचार, होलाष्टक की अवधि। हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने के कई षड्यंत्र रचे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक प्रहलाद को भीषण कष्ट दिए गए, जिसे आज हम होलाष्टक कहते हैं। उन्हें ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंका गया, पर विष्णु जी ने उन्हें गोद में उठा लिया। उन्हें पागल हाथियों के पैरों तले कुचलने का प्रयास हुआ, पर हाथी शांत हो गए। उन्हें विषैले सांपों के बीच छोड़ा गया, जो प्रहलाद के लिए फूलों की माला बन गए। उन्हें जहर दिया गया, जो अमृत में बदल गया। 4. होलिका का प्रवेश और अग्नि परीक्षा। जब कोई भी युक्ति काम नहीं आई, तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को ब्रह्मा जी से एक दिव्य वस्त्र वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती थी। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धधकती चिता पर बैठे। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लकड़ियों का विशाल ढेर लगाया गया। होलिका अपने दिव्य दुशाले को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। प्रहलाद भयभीत नहीं हुए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और प्रभु का स्मरण करने लगे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। तेज हवा चली और वो जादुई वस्त्र होलिका के शरीर से उड़कर बालक प्रहलाद के चारों ओर लिपट गया। वरदान का दुरुपयोग करने और अधर्म का साथ देने के कारण होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई, जबकि नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। यही वह घटना है जिसे आज हम होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। 5. नरसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप का वध। होलिका की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप का धैर्य टूट गया। उसने एक खंभे को लात मारकर प्रहलाद से पूछा, बता, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताश्री, वे कण कण में व्याप्त हैं। तभी खंभा फाड़कर भगवान विष्णु नरसिंह रूप, आधा सिंह आधा मनुष्य में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप के वरदान की हर शर्त को ध्यान में रखते हुए उसका वध किया। समय, गोधूली बेला, न दिन न रात। स्थान, महल की चौखट, न अंदर न बाहर। स्थिति, अपनी जांघों पर लिटाकर, न भूमि पर न आकाश में। साधन, अपने तीखे नाखूनों से, न अस्त्र न शस्त्र। 6. पर्व का संदेश और निष्कर्ष। होलिका दहन हमें सिखाता है कि अहंकार और बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो अंततः सत्य के सामने परास्त होती है। धार्मिक दृष्टिकोण, ये भक्ति की शक्ति का उत्सव है। सामाजिक दृष्टिकोण, ये बुराई को त्याग कर प्रेम के रंगों में डूबने की तैयारी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इस समय मौसम बदलता है। अग्नि प्रज्वलित करने से वातावरण के हानिकारक जीवाणु नष्ट होते हैं। अगले दिन खेला जाने वाला धुलेंडी होली का त्योहार इसी विजय की खुशी में मनाया जाता है, जहां रंग गुलाल द्वेष की भावनाओं को मिटा देते हैं।